आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बालकिया में ये पूरा मामला, घटना के तीसरे दिन परिजनों को शव मिला है। तो विधायक मुकेश भाकर की समझाइश पर परिजन माने हैं। दरअसल यहां पर परिजन काफी गुस्साए हुए थे। मृतक की बहन को संविदा नौकरी देने का यहां पर समझाइश के दौरान आश्वासन मिला है। आर्थिक मुआवजा का भी आश्वासन मिला है और साथ में भरोसा दिलाया गया है कि 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। तो बाकलिया में छात्र के साथ मर्डर का मामला सामने आया है। एक छात्र को लाडनू के बालकिया में मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं इसके बाद सभी ग्रामीण वासी गुस्साए हुए हैं। वहीं इसी आक्रोश में यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सारे ग्रामीण वासी। और घटना के तीसरे दिन यहां पर समझाइश का दौर शुरू हो गया है। यहां पर विधायक मुकेश भाकर सामने आए, समझाइश करते हुए दिखे हैं, जहां उनको परिजन को मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी और 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लाडनू के बालकिया की, जहां पर छात्र को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। फिलहाल कौन ये मर्डरर है, इसकी जांच में, पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू बकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अबू, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह से यहाँ पर एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कब ये पूरी वारदात सामने आई? ये सृष्टि में बताना चाहूँगा, ये बुधवार की घटना है। बुधवार को यहाँ पर बाकलिया का एक जो छात्र था, लाडनू में लाइब्रेरी में वो पढ़ाई करता था और रेलवे की तैयारी के मामले में वो यहाँ आता जाता था। तो बुधवार के घटना वहाँ पर हत्या करके शव को झाड़ियों पे फेंक दिया गया था। इस मामले में परिजन जो है पर बैठे हुए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग चाड़े हुए थे। इस बीच में 2 दिन तक जांच चल रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आज शुक्रवार के दिन विधायक मुकेश भाकर धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर समझाइश की, परिजनों के साथ समझाइश की और उपखंड अधिकारी डिप्टी नागपाल है और प्रशासन के जो भी आला अधिकारी थे, उनके बीच में वार्ता रखी। उन्होंने मांग की, परिजनों की मांग के परिजन को 108 सहायता उनको दी जाए और अगले 4 दिनों तक उनकी गिरफ्तारी की जाए। बीच में दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो है सहयोग देने की बात की गई है और जल्द गिरफ्तारी हो। इन सारी चीजों पर आश्वासन था और आश्वासन के बाद में आज धरना समाप्त किया गया है। दृष्टि बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है अबू, लगातार तीसरे दिन तक यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और तीसरे दिन बाद तो यहाँ पर शव ग्रामीणों ने स्वीकार किया है। कितना गुस्सा यहाँ पर आसपास की जनता में, क्यों गुस्साई है? जी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर गिरफ्तारी जो है वो शीघ्र नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस मामले में जो भी दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इस मामले में प्रशासन ने 4 दिन का और समय मांगा है कि इसमें जो भी है वो गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा है, जो आर्थिक सहयोग है वो भी दिया जाएगा। विधायक मुकेश भाकर ने अपने तरफ से 1 माह की सैलरी पीड़ित परिवार को देने का भी आश्वासन दिया है और इसके बाद परिजनों से जो समझाइश हुई, सहमति बनने के बाद में शव को लिया गया है और शव को लेने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल, क्या अबू यहाँ पर एफआईआर लिखने में कोई नोकझोंक हो रही थी, कोई मनाही की जा रही थी या फिर पुलिस संजीदगी से काम नहीं कर रही थी, इस वजह से यहाँ पर ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, और या फिर यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है? अगर एफआईआर भी की गई तो भी यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिखा, इस वजह से यहाँ पर आक्रोश में है ग्रामीण। ऐसी बात नहीं है, एफआईआर तो समय पर दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर के बाद में पुलिस है वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो समय मांग रही थी, उसमें कहीं न कहीं ढिलाई हो रही थी। और उसमें एक मुख्य मामला जो ये है कि लाडू पुलिस थाना पिछले 9 महीने से एसआई की वर्ष से चल रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार ऐसे तो नहीं है, सीआई की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। इस वजह से जो घटनाएं हो रही है उनकी जिम्मेदारी कौन ले,
इस वजह से जो आला अधिकारी है उनको बार बार यहाँ पे आना पड़ता है और बीच बचाव करना पड़ता है। जैसे डिप्टी है विक्की नागपाल हैं और एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा है, वो मौके पर बराबर यहाँ पे मौजूद थे, मौका भी उन्होंने देखा था। और ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी अगर पुलिस थाने में नहीं होगा तो घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, और अपराधियों में है वो भय की स्थिति नहीं हो पाई है। और इससे पहले भी दिनों में जैसे निम्बी जोधा में एक मर्डर हुआ था, उसके बाद चोरियों की जो लगातार घटनाएं हुई थी, उन सब मामलों में लगातार पुलिस है जो पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। इन सब बातों को लेकर जो ग्रामीण है वो निराश थे और नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वजह यही है कि एक परिवार, गुस्साया परिवार किसी आला थाना अधिकारी के सामने अपनी कंप्लेन दर्ज कराने की जगह पूरे गांव वालों के साथ यहां प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्योंकि यहां पर आला अधिकारी नहीं है और इस तरह की वारदातों पर सख्ती से काम नहीं हो पा रहा है, एक संगठित प्रयास नहीं हो पा रहा है, और यही तस्वीर अब लिहाजा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। दलाली में लगे हुए हैं, खुलेआम लोगों से वसूली में लगे हुए हैं, और जिम्मेदार अधिकारी नहीं है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। एसएचओ यहाँ लगा हुआ नहीं है, 3 स्टार यहाँ है नहीं, तो उसको लेकर हमने कहा है। और जल्दी यहाँ जो प्रशासन, उन्होंने घोषणा की है कि जो भी आपस में इनके प्रशासन से बात करके जल्दी यहाँ स्थायी सीआई है वो लाडनू थाने को मिलेगा। तो ये आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इस बातों को उठाएं, आप भी लोगों के सामने रखें कि 9 महीने से स्थायी सीआई लाडनू में नहीं है। ऐसी घटनाएं होगी, आए दिन चोरियां हो रही है, खुलासे हो नहीं रहे, मुकदमे दर्ज हो नहीं रहे, लोगों के खुलेआम दलाली चल रही है। इन बातों को मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की उतनी मीडिया प्रभारियों की भी, आप भी इन बातों को लिखें ताकि प्रशासन पे दबाव हो।